एक भारतीय फिटनेस स्टार ने दुनिया के खतरनाक एमएमए फाइटरों में गिने जाने वाले एक यूएफसी स्टार को चुनौती दी। लेकिन केज के अंदर जो हुआ उसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा मुकाबला पलट गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। आखिर यह मुकाबला कैसे तय हुआ, किसने किसको चुनौती दी, मुकाबला कब और कैसे हुआ, अंकित भयापुरिया कितनी देर तक टिक पाए, अरमान तारुक्यान आखिर कौन है और यूएफसी में उनका कितना बड़ा नाम है। साथ ही जानेंगे कि मुकाबला खत्म होने के बाद दोनों ने क्या कहा और सोशल मीडिया पर लोग किसका साथ दे रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पूरी कहानी। बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। दरअसल यह मुकाबला अचानक शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत तब हुई जब अंकित भयापुरिया ने सोशल मीडिया पर दुनिया के बड़े एमएमए फाइटरों को चुनौती देने की बात कही। इसके बाद अरमान तारुक्यान का नाम सबसे ज्यादा चर्चे में आया। देखते ही देखते दोनों की बातचीत लोगों के बीच वायरल होने लगी और आखिरकार इस मुकाबले पर दोनों की तरफ से हामी भरी गई। इसके बाद इस फाइट की तारीख तय की गई और मुकाबला रात 11 बजे शुरू हुआ। जैसे ही दोनों फाइटर केज के अंदर पहुंचे, वहां मौजूद लोगों और लाखों दर्शकों की नजर सिर्फ इसी मुकाबले पर थी। एक तरफ भारत के मशहूर फिटनेस स्टार अंकित भयापुरिया थे, तो दूसरी तरफ यूएफसी के बड़े फाइटर अरमान तसरियान थे। अब यहाँ एक बात समझना भी बहुत जरूरी है। यह कोई सड़क पर होने वाली लड़ाई नहीं थी। यह नियमों के साथ होने वाला एमएमए मुकाबला था, जहां दोनों फाइटर तय नियमों के अंदर रहकर लड़ते हैं। इसीलिए हर चाल, हर पकड़ और हर सेकंड बहुत मायने रखता है। घंटी बजते ही मुकाबला शुरू हुआ। शुरुआत के कुछ ही पल में अरमान ने साफ दिखा दिया कि उन्हें इस खेल का कितना अनुभव है। उन्होंने बिना समय गंवाए अंकित पर दबाव बनाना शुरू किया। वहीं अंकित भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि खुद को संभाले और मुकाबले में बने रहे। लेकिन इसके बाद कुछ ही मिनटों में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे मुकाबले का रुख ही बदल दिया। आखिर अंकित कितनी देर तक टिक पाए और अरमान ने कौन कौन सी चाल चली जिसने सबको हैरान कर दिया, यह सब हम आगे विस्तार से जानेंगे। अब इस मुकाबले को समझने के लिए पहले अंकित भयापुरिया की कहानी जानना जरूरी है। अंकित हरियाणा के रहने वाले हैं। शुरुआत में बहुत कम लोग इन्हें जानते थे। वह सोशल मीडिया पर अपने देसी अंदाज में कसरत करते हुए वीडियो अपलोड करते थे। महंगे जिम की जगह मिट्टी के अखाड़े में मेहनत करना और सादा जीवन जीना उनकी पहचान बन गया। लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने 75 डे हार्ड चैलेंज शुरू किया, जिसमें रोजाना बिना रुके कसरत करना, सही खाना खाना और पूरे नियमों का पालन करना होता है। अंकित ने यह चैलेंज पूरा किया और हर दिन उसका वीडियो अपलोड करते रहे। देखते ही देखते लाखों लोग उनके फैन बन गए। इसके बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ती चली गई। बड़े बड़े खिलाड़ी, फिल्मी सितारे और कई मशहूर लोग भी उनके बारे में बात करने लगे। सोशल मीडिया पर भी उनके करोड़ों व्यूज आने लगे। देखते ही देखते अंकित देश के सबसे बड़े फिटनेस स्टार में गिने जाने लगे। लेकिन फिटनेस और एमएमए दोनों एक जैसी नहीं होती। फिटनेस में शरीर को मजबूत बनाया जाता है, जबकि एमएमए में फाइटिंग की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसमें बचाव, किक, पंच और जमीन पर लड़ाई जैसी कई चीजें सीखनी पड़ती है। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि क्या अंकित जैसे फिटनेस स्टार किसी प्रोफेशनल एमएमए फाइटर के सामने टिक पाएंगे। जब अरमान तारुक्यान के साथ मुकाबले की बात सामने आई तो हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर केज के अंदर क्या होने वाला है। लेकिन अब बारी है उस इंसान को जानने की जिसके सामने अंकित उतरने वाले थे। आखिर अरमान तारुक्यान कौन है, यूएफसी में उनका कितना बड़ा नाम है और दुनिया भर के फिटनेस उनसे मुकाबला करने से पहले क्यों सोचते हैं। अब तक हमने अंकित भयापुरिया की कहानी जानी, लेकिन अब उस इंसान के बारे में जान लेते हैं जिसके सामने अंकित को उतरना था। अरमान तासुरियान कोई सोशल मीडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है। वह दुनिया के सबसे बड़ी एमएमए संस्थाओं में से एक यूएफसी के प्रोफेशनल फाइटर हैं। कई सालों से वह दुनिया के बड़े बड़े फाइटरों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। अपनी दमदार फाइटिंग की वजह से उन्हें लाखों लोग जानते हैं। अगर यूएफसी के लाइट वेट कैटेगरी की बात करें
तो अरमान लंबे समय से टॉप फाइटरों में गिने जाते हैं। अरमान तरुखियान ने अपने करियर में अपने से कई ज्यादा मजबूत और अनुभवी फाइटरों को हराया है। इसी वजह से लोग उन्हें इस डिवीजन के सबसे खतरनाक फाइटरों में से एक मानते हैं। अरमान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ताकतवर पंच नहीं है, उनकी असली ताकत उनकी स्पीड, सही समय पर हमला करना और जमीन पर विरोधी को पूरी तरह कंट्रोल करना है। एक बार अगर वह अपने विरोधी को पकड़ ले तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह थी कि जब अंकित भयापुरिया का मुकाबला अरमान तसुरियान से तय हुआ तो कई लोगों ने पहले ही से कहा यह आसान लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ था फिटनेस की दुनिया का मशहूर चेहरा, जबकि दूसरी तरफ था सालों का अनुभव रखने वाले यूएफसी फाइटर। लेकिन सवाल अभी भी वही था, जब घंटी बजी और दोनों आमने सामने आए तो आखिर पहले कुछ सेकंड में क्या हुआ? अरमान ने शुरुआत कैसे की और अंकित ने खुद को बचाने की कोशिश कैसे की? अब चलते हैं मुकाबले के सबसे अहम हिस्से की तरफ। और अब वह पल आ चुका है जिसका हर किसी को इंतजार था। घंटी बजते ही दोनों फाइटर एक दूसरे के सामने आए। शुरुआत में अंकित ने दूरी बनाकर रखने की कोशिश की, लेकिन अरमान ने बिना समय गंवाए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उनके हर कदम से साफ लग रहा था कि वह पहले ही पल से मुकाबले पर अपना कंट्रोल पाना चाहते हैं। कुछ ही देर में अरमान ने अंकित को पकड़ने की कोशिश की। अंकित ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अरमान का अनुभव वहां साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने लगातार दबाव बनाए रखा और अंकित को संभलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। इसके बाद मुकाबला जमीन पर पहुंच गया। यहीं से अरमान की सबसे बड़ी ताकत सामने आने लगी। उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। अंकित के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। अंकित लगातार कोशिश करते रहे कि दूसरी तरफ से अपनी जगह बदल सके, लेकिन अरमान हर बार उन्हें रोकने में सफल रहा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुकाबला पूरी तरह अरमान के कंट्रोल में जाता दिखने लगा। आखिरकार उन्होंने ऐसा दांव लगाया जिसमें अंकित फंस गए। काफी कोशिश के बाद जब बाहर निकलना आसान नहीं रहा, तो मुकाबला वहीं खत्म हो गया और रेफरी ने फाइट रोक दी। यह सब बहुत जल्दी हुआ। जिसने भी यह मुकाबला देखा, उसे साफ समझ में आ चुका था कि प्रोफेशनल एमएमए का अनुभव कितना बड़ा फर्क पैदा करता है। अंकित ने हिम्मत जरूर दिखाई, लेकिन सामने ऐसा फाइटर था जो कई सालों से दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करते आ रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुकाबला खत्म होने के बाद अरमान ने क्या कहा, अंकित का क्या रिएक्शन था और सोशल मीडिया पर लोगों ने किसका साथ दिया, अब यही जानते हैं। मुकाबला खत्म होने के बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों खिलाड़ियों के लिए तालियां बजाई। एक तरफ अरमान तासुरियान ने अपनी जीत दर्ज की, तो दूसरी तरफ अंकित भयापुरिया ने पूरी मुकाबला सम्मान के साथ खत्म कर दिया। हार और जीत अपनी जगह थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया। कुछ ही देर में इस मुकाबले की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगी। किसी ने कहा कि प्रोफेशनल एमएमए का मुकाबला करना बिल्कुल अलग बात होती है। वहीं कई लोगों ने अंकित की तारीफ करते हुए कहा, उन्होंने दुनिया के बड़े फाइटर का सामना करने की हिम्मत तो दिखाई। दूसरी तरफ अरमान के फैंस का कहना था, उन्होंने वही किया जिसकी उसे उम्मीद थी। उनके अनुभव और तकनीकी का फर्क पूरे मुकाबले में साफ दिखाई दिया। कई लोगों ने यह भी कहा कि फिटनेस और प्रोफेशनल फाइटिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। मुकाबले की बाद दोनों की तरफ से खेल भावना भी देखने को मिला। किसी ने इस मुकाबले को सीख बताया, तो किसी ने इसे एक अच्छा अनुभव कहा। यही वजह है कि हार के बाद भी अंकित के कई समर्थकों ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि सिर्फ केज में उतरना भी आसान बात नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अंकित आगे भी ऐसे मुकाबले लड़ेंगे? क्या वह एमएमए की ट्रेनिंग को लेकर दोबारा वापसी करेंगे, या फिर यह सिर्फ एक खास मुकाबला था और इसकी पूरी घटना से हमें क्या सीख मिलती है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इस पूरे मुकाबले से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, फिटनेस और प्रोफेशनल एमएमए दोनों अलग अलग चीज होती है। किसी का शरीर मजबूत होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मजबूत शरीर होने से कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं बन जाता। एमएमए में सालों तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है।
इसमें पंच मारना, किक लगाना, बचाव करना, सही समय पर हमला करना और जमीन पर लड़ना जैसी कई चीजें सिखाई जाती है। अंकित बयापुरिया ने अपनी मेहनत से लाखों लोगों को फिटनेस के लिए प्रेरित किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अरमान तरुखियान ने कई सालों से दुनिया के बेहतरीन फाइटरों के साथ मुकाबले कर रहे हैं, इसीलिए दोनों के अनुभव में बहुत बड़ा फर्क था और वही फर्क इस मुकाबले में साफ दिखाई दिया। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अंकित कमजोर है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर खेल की अपनी अलग तैयारी होती है। जैसे एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी बिना ट्रेनिंग के ओलंपिक की कुश्ती नहीं लड़ सकता, वैसे ही एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी बिना लंबे समय की एमएमए ट्रेनिंग के प्रोफेशनल फाइटर के बराबर नहीं पहुंच सकता। फिर भी अंकित की एक बात की तारीफ करना जरूरी होगी, उन्होंने चुनौती से पीछे हटने के बजाय उनका सामना किया। हार और जीत खेल का हिस्सा होता है, लेकिन मुश्किल चुनौती स्वीकार करने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। यही वजह है इस मुकाबले के बाद लोग दो बातें सबसे ज्यादा कर रहे हैं। पहली, फिटनेस की इज्जत अपनी जगह है। दूसरी, प्रोफेशनल एमएमए की मेहनत और अनुभव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अंकित आगे एमएमए की ट्रेनिंग लेकर फिर से ऐसे मुकाबले लड़ेंगे, या यह सिर्फ एक खास चुनौती थी और इस पूरे कहानी का आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है। फिलहाल इस मुकाबले का नतीजा सबके सामने है, लेकिन इससे एक नई चर्चा भी शुरू हो गई है। क्या अंकित बयापुरिया आगे चलकर एमएमए की सही ट्रेनिंग लेंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या भविष्य में वह फिर से किसी बड़े फाइटर के सामने उतरेंगे? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। एक बात तो साफ है, इस मुकाबले ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कुछ लोग अंकित की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग अरमान तारुख्यान के अनुभव और शानदार प्रदर्शन की। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक बात जरूर साबित कर दी है, किसी भी खेल में ऊपर पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही ट्रेनिंग और कई सालों का अनुभव भी बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर अंकित बयापुरिया आने वाले समय में कई सालों तक एमएमए की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले, तो क्या आपको लगता है कि वह भविष्य में किसी बड़े फाइटर को टक्कर दे सकते हैं, या फिर फिटनेस और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बीच का यह फर्क हमेशा बना रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानी के साथ।